नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में तंबाकू के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा अधिनियम की जानकारी देते हुए नियम का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही करने का सख्त निर्देश दिया है। सरगुजा जिले को तंबाकू मुक्त करने स्वास्थ्य विभाग ने कवायद तेज कर दी है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन की मदद से शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने शहर के तंबाकू के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के साथ बैठक लेकर आने वाले दिनों में चालानी कार्यवाही के लिए अवगत करा दिया है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने थोक एवं फुटकर तंबाकू विक्रेताओं को नियमों की जानकारी दी है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा बैठक में कोटपा अधिनियम के बारे में तंबाकू विक्रेताओं को अवगत कराया गया। वहीं जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए थोक एवं फुटकर व्यापारियों ने भी सहयोग देने को कहा है। साथ ही कोटपा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का आश्वासन भी व्यापारियों ने दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में तंबाकू के थोक एवं फुटकर विक्रेता जिले को तंबाकू मुक्त बनाने में स्वास्थ्य विभाग का कितना सहयोग करते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस महाअभियान के तहत नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ किस पैमाने पर चालानी कार्यवाही करता है। जो भी तंबाकू के फुटकर और थोक विक्रेता है, ये इनके साथ में मीटिंग थी और चालानी कार्रवाई करने से पहले ये हमारी मंशा थी कि सभी को इस नियम के बारे में जानकारी हो और जितने भी सरगुजा के थोक व्यापारी थे जो अंबिकापुर में हैं, हमने लगभग सभी को आमंत्रित किया हुआ था इसके लिए और काफ़ी लोग ने इसमें भाग लिया और आपसी चर्चा हुई जिसमें इन्हें बताया गया कि किस प्रकार से तंबाकू के संबंध में विभिन्न नियम कानून हैं। सभी ने इस बारे में रजामंदी दी कि कोटपा से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं हम सभी का पालन करेंगे और उनकी तरफ से ये कहना था कि बस वो हमारे से ये चाहते थे कि सर सख्ती करने से पहले हमें थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो जानकारी के अभाव में रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मीटिंग काफ़ी सार्थक थी और तंबाकू का सही ढंग से नियमों के अनुसार से उपयोग करने के हिसाब से सभी लोगों ने सरगुजा को तंबाकू मुक्त 1 अप्रैल से करने की दिशा में सहमति दी और सहयोग का आश्वासन दिया। अंबिकापुर शहर के रिंग रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिया है। पुलिस कप्तान के निर्देश के बाद यातायात पुलिस एवं कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए रिंग रोड पर खड़ी 8 ट्रक को जब्त कर एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। अंबिकापुर शहर के रिंग रोड पर आप संभल कर चलिए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि रिंग रोड अब ट्रक चालकों के लिए पार्किंग का अड्डा बन गया है। पुलिस की लाख कार्यवाही के बावजूद ट्रक चालकों की मनमानी कम नहीं हो रही है। इसका बड़ा कारण है कि ट्रक मालिकों के लिए रिंग रोड महफूज ठिकाना बना हुआ है। इधर स्थानीय लोग भी ट्रक चालकों की मनमानी से परेशान हो चुके हैं। वही लोगों की परेशानी एवं सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा ने यातायात विभाग को रिंग रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात एवं कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए रिंग रोड पर खड़ी 8 ट्रकों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 283 के तहत कार्यवाही की है। नगर पुलिस अधीक्षक एसएस पैंकरा का कहना है कि ट्रक चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। लगातार हम लोग जो है ना क्या होता है कि रिंग रोड अंबिकापुर में काफ़ी मात्रा में गाड़ियां रोड किनारे खड़े कर देते हैं, जिसके कारण लोगों में काफ़ी दिक्कत होता है। कई बार एक्सीडेंट हुआ भी है और आए दिन दुर्घटना का कारण रोड में खड़े होने से हो रहा है। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार उक्त वाहनों को हटाने हेतु निर्देशित किया गया है और कई बार हम लोगों के द्वारा उन गाड़ी मालिकों से बात किया गया, बाकी ड्राइवरों से भी बोला गया कि वहाँ खड़े ना करें, किंतु ये लोग न मानने से कल हम लोग 283 के तहत एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें 8 गाड़ी की कार्रवाई थाना कोतवाली से किया गया है और इसके जो है यातायात प्रभारी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर निगम क्षेत्र एवं नेशनल हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब तेज गति पर लगाम लगाने के लिए जिले की यातायात पुलिस के द्वारा आधुनिक स्पीड रडार गन से वाहन चालकों की धरपकड़ की जा रही है। अंबिकापुर शहर में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वाहनों की तेज गति है।
लेकिन अब तेज गति पर लगाम लगाने के लिए जिले की यातायात पुलिस आधुनिक पैंतरा अपना रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। यातायात प्रभारी इमानुएल लकड़ा ने बताया कि पुलिस अब नेशनल हाईवे एवं निगम क्षेत्र में आधुनिक यंत्र स्पीड रडार गंज से तेज गति वाले वाहनों की जांच कर रही है। इस यंत्र के जरिए सामने से आने वाली वाहनों की गति की जांच 80 मीटर दूरी से ही कर ली जाती है। यदि वाहनों की रफ्तार गति सीमा से अधिक पाई गई तो उन वाहन चालकों को पकड़कर 400 रुपए का चालान वसूल किया जाता है। स्पीड रडार गन जो गति सीमा मापने का एक यंत्र है, जो हमारे यातायात शाखा को प्रदत्त 4 पहिया वाहन सुमो गाड़ी में माउंट किया गया है, जिसे हम भारत राजपत्र के अनुसार जो गति सीमा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे तथा म्युनिसिपल निगम क्षेत्र में जो निर्धारित गति सीमा तय की गई है, उसके अनुसार समय समय पर स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में और निगम क्षेत्र में भी हम लोग यातायात वाहन में माउंट किए गए स्पीड रडार यंत्र से हर प्रकार के वाहनों की गति सीमा को मापते हैं और उस गति सीमा से अधिक गति में चलने वाले चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हैं, जिसमें उनको सम्मन शुल्क 400 रुपया का जुर्माना लिया जाता है। यदि वो जुर्माना नहीं पटाता है तो गति सीमा से अधिक गति में चला रहे किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए हम लोग चालान शीट भी हम माननीय न्यायालय में पेश करते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त का लाभ सरगुजा जिले के 29,130 किसानों को मिला है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि पूरे देश भर के किसान छत्तीसगढ़ सरकार की नीति का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें भी छत्तीसगढ़ के किसानों की तरह लाभ मिल सके। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत की चौथी किश्त में सरगुजा जिले के 29,130 किसानों के बैंक खाते में 19,62,94,000 रुपए अंतरित किया गया है। लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त की राशि कंप्यूटर से एक क्लिक कर सभी जिले के जिला सहकारी बैंकों को अंतरित किया, जिससे जिला सहकारी बैंक द्वारा जिले के किसानों के बैंक खाते में जमा कराया गया है। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में प्रदेश के पशुपालकों के बैंक खाते में 7,55,00,000 रुपए की राशि अंतरण की गई है। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 1,81,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों से किए हुए वादा, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी और उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों के खाते में कल ट्रांसफ़र हुआ और गोधन न्याय योजना की भी अगली किस्त कल किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हुई और पूरे देश के किसान छत्तीसगढ़ जैसी नीति का इंतज़ार कर रहे हैं। राज्य सरकार की बेहतर कार्य और केंद्र की सरकार की किसानों के प्रति अनदेखी कर लेकर इन विषयों पर आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सरगुजा में कल जो राशि ट्रांसफ़र हुई वो 19 करोड़ से ज़्यादा की राशि कल कृषकों के खातों में राशि गई है और गत वर्षों के तुलना में इस बार धान की खरीदी केंद्र भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़ी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में
विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में रोजाना कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन अब कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए सड़क पर उतरकर नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जागरूकता अभियान भी प्रशासनिक टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। सूरजपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन सख्त हो गया है। कोरोना की रोकथाम एवं लोगों को मास्क लगाने के साथ ही संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में सुभाष चौक पर प्रशासनिक अमला चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते नजर आया। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों को मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं अनिवार्य रूप से सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर जिला कलेक्टर ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके अलावा नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब स्वयं, हम लोग सभी CO जिला पंचायत और सभी अधिकारी यहाँ लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। लोगों को हम ये संदेश दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप जो है मास्क पहन के ही घर से निकले और अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकले। अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि वैक्सीनेशन बन गया तो अब हमको कोई खतरा नहीं है और लोग जो है बेखौफ होकर घूम रहे थे। आज का अभियान और कुछ दिनों से हमारा अभियान चल ही रहा था। आधे घंटे हम लोग यहाँ रोड पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे। आज थोड़ा हमने 1 घंटा लंबा अभियान चलाने की कोशिश की है ताकि लोगों को अच्छे समझ में आए। कुछ लोग तो कार में बैठे हैं तो भी 8-8, 10-10 सवारी लेके टैक्सी जा रहे हैं तो भी, और मास्क न लगाना उनका ऐसा लग रहा है कि आदत बन गई। तो अब जब हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई जेब से निकाल रहा है, किसी के पास मास्क है लेकिन वो ज़रूरी नहीं समझ रहा था। पर जब कार्रवाई हो रही है तो उनको जुर्माना भी पटाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम एक व्यक्ति पे कम से कम 200 रुपये जुर्माना करेंगे तो एक उनको लगेगा कि मुझे पहनना चाहिए था, गलती हो गई, मैंने जेब में रखा था। अब उनको मास्क पहनने से उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है ये, और आम जनता के लिए भी आवश्यक है। हम अपने आप को बचाएं, पड़ोसी को बचाएं, तभी जागरूकता फैलेगी, तभी लोग समझेंगे। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही सरगुजा जिले में व्यापारियों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। जय व्यापार पैनल की जीत की खुशी में सरगुजा जिले के व्यापारियों ने जश्न मनाया है। इस दौरान व्यापारी संघ एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आया। देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव था उसके परिणाम आ चुके हैं, जिसमें जय व्यापार पैनल ऐतिहासिक जीत के साथ आज सत्ता में काबिज हुई है। यह 30 साल का इतिहास है जब एक विशुद्ध व्यवसायी के हाथों में व्यवसायियों के संगठन का कमान दिया गया है। इसमें माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में जय व्यापार पैनल जीत हासिल किया है। इसी का जश्न आज अंबिकापुर में मनाया जा रहा है। पूरे सरगुजा संभाग में एक खुशी की लहर है। उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर हम लोग जश्न मना रहे हैं और जय व्यापार पैनल के सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग बधाई दे रहे हैं। जय व्यापार पैनल से जितने लोग जीते हैं वो सभी को हम लोग बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हुए एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमयी मौत के मामले में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सूरजपुर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठकर विरोध जताया है। सूरजपुर जिले में भाजपा ने पाटन विधानसभा के बठेना गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रहस्यमयी मौत पर कोतवाली थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर सूबे की सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। इस दौरान भाजपा ने प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा ने कहा कि प्रदेश में लगातार लूट, हत्या एवं आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश के नागरिकों के बीच भय का माहौल बना हुआ है, जबकि अपराधी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हुए 5 लोगों की रहस्यमयी मौत एक बड़ी वारदात है। बावजूद इसके सरकार का उदासीन रवैया हैरानजनक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विफल सरकार है इस समय। हम लोग भूपेश सरकार बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पूर्ण रूप से जनता को ठगा और इन 2.5 सालों जो पूरे जा रहा है, 2.5 सालों में इस प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण फैल गया है। रोज़ हत्याएं हो रही है, महिला के साथ दुष्कर्म भी हो रहे हैं। आज अगर पूरे प्रदेश में हम दक्षिण धरने के कार्यक्रम करें तो अनुसूचित जाति वर्ग के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, वो भी इस प्रदेश के मुखिया जो भूपेश जी हैं उनके गृह जिले में, उनके घर क्षेत्र में, उनके विधानसभा में यह घटना घटती है। आज उस हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, उनको आत्महत्या का स्वरूप दे रही है सरकार। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। इस प्रदेश में सिर्फ भगवान भरोसा चल रहा है। लूट पाट, उनके कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। इस प्रदेश में कर्मचारी उनको स्वतंत्र रूप से ऐसा लगता है कोई काम लायक नहीं रह छोड़ा। उनको भय का वातावरण फैला हुआ है, कर्मचारियों में भी, अधिकारियों में भी, कि कब ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र उद्योग चला ही रहे पिछले समय में, लेकिन इस समय भय और आतंक का वातावरण है। इस प्रदेश में पूर्ण रूप से भूमाफिया, पूर्ण रूप से जो है बालू के चोरी, रोज़ इनके दलाल घूम रहे हैं। नदी नालों में उनके जाल फैल गया है। हम देखते हैं कि सरगुजा में भी रायपुर से कहाँ से दूर दराज से लोग आकर के नदी नालों के हमारे जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बिगाड़ रहे हैं। पूर्ण रूप से यहाँ पर माफिया राज चल रहा है, शराब माफिया चल रहा है। शराब के बल पर जो है शराबबंदी करने के नाम पर सरकार में आई। आज हम देखते हैं कि शराब के दाम दुगुना रेट हो गया। पीने वाले परेशान हैं, मजबूर हैं, वो पी रहे हैं, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर 2 प्रकार के रसीद कट रहा है। एक तरफ तो एक सरकार के खजाने में जाएगा, एक तरफ कांग्रेस के खजाने में जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं वर्षगांठ पर अंबिकापुर शहर स्थित 62वीं सीआरपीएफ कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों में भारी उत्साह देखने को मिला। 82वीं वर्षगांठ को सीआरपीएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत कमांडेंट डॉक्टर बी वीर राजू ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। इसके अलावा शहीद जवानों के परिजनों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं संध्या काल के दौरान 62वीं बटालियन मुख्यालय में बैडमिंटन खेल का आयोजन भी हुआ। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।